किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया है, जैसे नाउन का, आर्टिकल का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, एग्रीमेंट का, टेंस का, वॉइस का, तो फिर एक बार कंबाइंड प्रैक्टिस मिसलेनियस में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको आज लेकर आया हूं कि एक एक चैप्टर से आर्टिकल से क्या पूछ सकता है, आर्टिकल का यूज कहां है, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ काम करूंगा। तो बिना देर किए अब यहां देखना यह है कि जो क्वेश्चंस है ऑफ द टू, क्या कहा, ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। अब यहां जब चुनाव दो में से करना, ध्यान देना, ऑफ द टू, तो जब चुनाव दो में से एक को करना हो तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यू आर द बेटर ऑफ द टू, यू आर द बेटर ऑफ द टू, तो यहां पे ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर, तो यहां पे बेटर से पहले द का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहां पे बेटर से पहले द का प्रयोग होना चाहिए था, तो सी आंसर लगाएंगे, डेफिनेटली द बेटर। समझ पा रहे हो? फिर सुन लो कि जब सिलेक्शन 1:2, जैसे एक को चुनना हो दो में से, तो उस केस में हम लोग आर्टिकल द प्लस कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं, द प्लस कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं। अब बच्चा सोच क्या रहा है मन में कि सर मेरा तो इंग्लिश बहुत पुअर है, सर हमको तो दिमाग ही नहीं काम करे, इसमें कैसे बनेगा, कैसे पकड़ लिया द बेटर होगा, यही सब कंफ्यूजन है। तो इसके लिए क्या है, आपको फाउंडेशन बैच करना पड़ेगा, इसके लिए इंग्लिश जड़ से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 कहता है पढ़ने का प्रयास करो, ये बार बार एग्जाम में पूछता, मैं छांट कर लाया हूं, सीजीएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, I have been informed that Mr. Clinton visits Rajasthan following month। अब यहां कह रहा है फॉलोइंग मंथ, यानी कोई आ कौन रहा है भाई, तो आ रहा है कौन, देखो यहां पे क्लिंटन आ रहा है, तो निश्चित हो गया ना। तो जो कोई चीज निश्चित होता है ना, वहां पे हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। तो यहां जो आंसर हो जाएगा डी लगा देंगे, द फॉलोइंग मंथ, यहां पे आंसर डी करना होगा। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट राजस्थान द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ। बात समझ में आया? तो फटाफट करना है क्या, आप कमेंट भी करो, लाइक भी करो, तो मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ते पढ़ते लाइक करते जाओ तो मजा आएगा पढ़ने में, और हमेशा शेयर कर पढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है, ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन एबीसी ऑफ साइंस। अब बताइए 3 का आंसर क्या होगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं, 3 का आंसर के बच्चे को देख रहा हूं मैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे बेटा, हर बच्चे को कमेंट करिए। तो यहां पे जानना यह है कि ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी सच्चाई यह है कि डजंट नो, उसको आइडिया नहीं है इवन द एबीसी। इसका फॉर्मूला क्या है कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, आर्टिकल द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो देखो ऑफ लगा है ना, साइंस लगा है ना, तो एबीसी से पहले द आ जाएगा, एक फ्रेज हो गया, द एबीसी ऑफ साइंस, द एबीसी ऑफ साइंस। तो यहां पे हम डी आंसर लगाएंगे। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसको ध्यान देना है। जब भी स्ट्रक्चर याद रखो, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे द कैप ऑफ दिस पेन है ना, द लेग ऑफ द टेबल है ना, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह से द वाटर ऑफ द रिवर, द वाटर ऑफ द रिवर, है ना, इस तरह से द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, फटाफट आगे देखते हैं हम लोग और से। अगला क्वेश्चन कहता है, हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो सिनेमा विथ मोहन। ये 4 का आंसर क्या बताएंगे, फटाफट जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो टू सिनेमा विथ मोहन। अब देखना, हर फादर फॉरवर्ड हर, फॉरवर्ड मना करना, उसके पिताजी मना करते हैं कि सिनेमा मत देखने जाओ। अब देखो ध्यान देना, आर्टिकल रख लो इसको, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर रिवर, बिफोर बुक्स, बिफोर बिल्डिंग और बिफोर सिनेमा, थिएटर। ये सिनेमा हो, थिएटर हो, बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, सब में आर्टिकल द लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो टू द सिनेमा। यहां पे हम द सिनेमा लगाएंगे, तब सेंटेंस सही होगा, तब पकड़ में बढ़िया से आएगा। इस तरह से काम करो एक एक बच्चा। अब अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, फटाफट बनाइए। क्वेश्चन 5 का आंसर, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ।
बताइए फटाफट बताइए। अब यहां इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, सर ना दिमाग नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे कैसे क्या करें ना, आप दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, कैसे क्या बना दिए, आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे आइडिया होगा। तो अब आपको क्या होगा कि हाँ आर्टिकल का बेस, आर्टिकल का जड़ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आर्टिकल को आप जड़ से पढ़ोगे, बेसिक से पढ़ोगे, तो आर्टिकल मजा आ जाएगा। तो कहा इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ या ऑन द अर्थ, गलती यहां करें या गलती करें, टू कैलकुलेट द नंबर, टू कैलकुलेट द नंबर, टू कैलकुलेट द नंबर, यानी किसी निश्चित चीज को हम लोग करने के लिए, फास्ट करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। यहां पे आर्टिकल द, टू कैलकुलेट द नंबर, क्यों, निश्चित। ध्यान देना, किसने पूछा कि आर्टिकल ए एंड द में क्या अंतर है, तो ध्यान देना ए और एन जो है अनिश्चित है और द जो है निश्चित है। आर्टिकल दो तरह का होता है, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट होता है ए एन, इनडेफिनिट द। व्हेन अ नाउन कम्स for the first time in a sentence, article an is used, जैसे I have a pen, ठीक, but the same noun is going to be repeated, article the is used, the pen is costly, the pen is costly, ऐसे काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है the man is the only living creature that can speak and smile। अब यहां ध्यान देना क्या करा, the man, यहां पे ध्यान दीजिए, नो आर्टिकल शुड यूज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कहां भाई, मैन से पहले, साइंस से पहले, नेचर से पहले, ये सब के पहले आर्टिकल द नहीं आता है। तो यहां पे द मैन नहीं होगा, सिंपल होगा मैन। जिसे बोलते हो ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य का मतलब मैन वुमेन दोनों, मनुष्य का मतलब पूरी जाति मनुष्य का, तो मैन इज अ सोशल एनिमल, यहां पे द मैन का प्रयोग नहीं होगा। मैन के पहले, वुमेन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ही इज एन एथेइस्ट बट टुडे ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर। अब यहां ध्यान देना बेटा, दो चीज ध्यान देना है। पहला चीज हमने कहा, एक ध्यान दीजिएगा, पर्पस दो तरह का, ध्यान दीजिएगा, पर्पस, पर्पस दो तरह का। इस आर्टिकल को पढ़ो यहां से, आर्टिकल का जड़ क्या है, पर्पस दो तरह का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर पर्पस प्राइमरी हो तो आर्टिकल मत लगाना, नो आर्टिकल, और पर्पस अगर सेकेंडरी हो ना तो द लगा देना। अब कहोगे सर पता कैसे करें कि प्राइमरी सेकेंडरी, मैं बताता हूं। मुझे बताओ स्कूल क्यों जाते हो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ध्यान कहां है, यहां देखो, स्कूल क्यों जाते हो, पढ़ने के लिए ना। तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस हो गया पढ़ना। अब मान लो प्रिंसिपल को उठाना है तो सेकेंडरी ना, बहुत अच्छी बात। मंदिर जा रहे हो किस लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर में चप्पल उठाना हो तो सेकेंडरी हुआ ना, अच्छी बात। बिस्तर पे क्या करना है, बिस्तर क्यों बनता है, सोने के लिए बिस्तर, लेकिन बिस्तर पे सोने के अलावा कोई काम करते हो, जैसे लूडो खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, या पढ़ते हो बैठ करके, या कोई और भी काम करते हो, तो सोने के अलावा जो काम तुम बिस्तर पे करते हो वो सेकेंडरी है कि नहीं। तो अगर तुम बिस्तर पे सोओगे तो प्राइमरी हुआ, नो आर्टिकल। अगर बिस्तर पे सोओगे नहीं, कोई और काम करोगे तो सेकेंडरी हो गया, द आर्टिकल। उस तरह से ही इज एन एथिस्ट, ही बट टुडे, एथिस्ट का मतलब होता है भगवान को नहीं मानने वाला, नास्तिक। थेइस्ट, ए हटा दो, थेइस्ट मतलब भगवान मानने वाला, अथेइस्ट नहीं मानने वाला। हालांकि भगवान को नहीं मानता है लेकिन आज फिर भी वो चर्च गया है। तो चर्च में क्या हुआ, ऑफरिंग प्रेयर। तो प्राइमरी हो गया ना, चर्च एक घूमने जाना और एक प्रार्थना के जाना। तो प्रार्थना फॉर ऑफरिंग प्रेयर करने जा रहा है, इसका मतलब आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, आंसर सी लगाएंगे। ऑफरिंग टू, यहाँ पे कहा ही इज गोइंग टू चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर, यहाँ पर्पस प्राइमरी है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आप सबको आ रहा होगा, आ रहा है ना। छोटा सा क्लास लेता हूं आप सबके लिए, छोटा सा क्लास, ताकि समझ में आ जाए। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करो जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कौन से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या लगा सकते हो, जल्दी से। यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली। यू शुड नॉट स्पेंड, तुम्हें बर्बाद, तुम्हें शुड नॉट स्पेंड, तुम्हें स्पेंड नहीं करना चाहिए गुड
यू शुड नॉट स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ, यानी कि यहां पे लगाएंगे अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली, तो यहां पे लगा देंगे ए, यानी कि आंसर बी हो जाएगा अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली। ठीक है, अगला 9 देखो क्या कहता है, वॉट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वॉज ड्रंक बाय योर कैट। वॉट एवर लिटिल, अब ध्यान देना बेटा क्या कॉन्सेप्ट कहता है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तीन तरह के वर्ड्स होते हैं। तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल का मतलब नगण्य, ना के बराबर, और अ लिटिल मतलब जरा सा, और द लिटिल जो थोड़ा सब। अब मुझे बताइए कि बॉटल में जो थोड़ा सा दूध होगा, जैसे वॉट एवर लिटिल मिल्क, लिटिल मतलब नगण्य नहीं है, तो जब नहीं है तो यहां पे ड्रंक मतलब जो है कैट ने पिया क्या, जो थोड़ा सा सब पी गया ना, तो वॉट एवर द लिटिल मिल्क, वॉट एवर द लिटिल मिल्क, तो यहां पे द लगा देंगे, आंसर ये हो जाएगा वॉट एवर द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, थोड़ा थोड़ा दूध बचा था सब पी गया। ठीक है, अगला, शी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ सो शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार। बताइए फटाफट, शी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ, वो जिंदगी अच्छा से जी रही है, लग्जूरियस मतलब पूरा शान शौकत से, सो सी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, कभी भी बाय के बाद सीधा नाउन आता है, बीच में आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल। जैसे मैंने कहा आई केम हेयर बाय ए कार, बाय द कार, गलत हो जाएगा, आई केम हेयर बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस, तो बाय ए कार नहीं होगा, ये गलत है। तो बाय ए कार नहीं होता, बाय कार होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय बस होता है। आगे देखो, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। तो बताइए फटाफट, इट इज क्वार्टर, इट इज ए क्वार्टर नहीं बेटा, इट इज हमेशा टाइम क्या बताते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है पौने, पौने 6, इट इज क्वार्टर टू 6, सवा 6, क्वार्टर पास्ट 6, तो 2 मतलब होता है कम, तो इट इज क्वार्टर टू 10। ठीक है, पौने 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, सवा 10, तो 2 का मतलब होता है कम और पास्ट मतलब ज्यादा, तो इट इज ए नहीं लगेगा, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर। इसका स्ट्रक्चर भी होता है इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे देखो, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। 12 का आंसर कौन बताएगा, फटाफट बताइए। गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग, तो यहां पे कह रहा गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, वियर ज्वेलरी, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, बट यस्टरडे शी वोर रिंग, रिंग कितना, एक, शी वोर अ रिंग, तो यहां पे आंसर हो जाएगा शी वोर अ रिंग, यहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा बच्चे। क्यों सर, क्योंकि कोई नाउन, रिंग क्या है, नाउन है, जब कोई नाउन पहली बार आता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सर ना मेरा ना दिमाग कम काम कर रहा है, कम आर्टिकल समझ में आता है, कोई बात नहीं, 10 दोस्तों को शेयर करो, उसे मिलाकर के पढ़ो, देखो उस दोस्तों को कितना आता है, आपको कितना आता है, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये पूछे हुए क्वेश्चन उठाया हूं जिससे आपको हेल्प मिल जाए आर्टिकल से। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, तो 13 देखो क्या कहता है, 13 नंबर, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, यहां पे ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, ऑन द नाइट, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहां पे क्या करें हम लोग, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो द अ नाइट ऑफ क्राइम नहीं, द नाइट ऑफ क्राइम, बता था जस्ट, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जस्ट बताया था जस्ट इससे क्वेश्चन पीछे वाले में। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, द पुलिस, सी हो जाएगा ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। अगला कह रहा है, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट people realize how exciting it is, no error। तो 14 में क्या कर सकते हो आप, it is only after the match is over that people realize how exciting it। ठीक है, it is only after the match is over that people realize how exciting it is,
इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर। देखो मैच फर्स्ट टाइम आया ना, तो इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर, मैच क्या हो गया, फिनिश हो गया, दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज, कितना बढ़िया एक्साइटिंग था। ठीक है, तो यहां पे हम लगा देंगे आंसर अ मैच इज ओवर। फाइन, आगे देखते हैं 15 नंबर, ऑफ द टू सिस्टर सी इज बेटर। अभी जस्ट पाया था ना, पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। चलिए आप बताइए, आपको मैं आंसर देख रहा हूं, यह क्वेश्चन आपको बताना है जल्दी से। ऑफ द टू सिस्टर सी इज बेटर कि सी इज द बेटर। तो हमने कहा था कि यदि सिलेक्शन और चॉइस, यदि सिलेक्शन और चॉइस दो में से एक को करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर सिलेक्शन का चॉइस करना हो दो में से एक को तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश बेहतरीन पढ़ना है, तो जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल करिए। नंबर 2, 2 ऐप का नाम बता रहा हूं, डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, यह ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। यहां से देखोगे अभी जस्ट बैच मैंने बनाया है इंग्लिश की पाठशाला, जबरदस्त बैच है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है, चलेगा। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करिए, कहीं परेशानी हो नंबर आपके पास है, होना चाहिए, इस पे कॉल करना है। इसके साथ साथ इंग्लिश में फाउंडेशन बैच ये चल रहा है। अब आप बेसिक से एडवांस सारे बैचेज क्लासेस, अब ऐप का नाम है डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारी किताबों पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, बच्चे लेना है, ये मार्केट से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ोगे। नंबर फिर से मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको फॉलो करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। मिलता हूँ फिर से आपको कल नए क्लास में, नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।